होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। गुड मॉर्निंग कहना सही नहीं होगा क्योंकि मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और पता नहीं मैं जब अपलोड करूंगी तो वो मॉर्निंग का टाइम रहेगा या नहीं रहेगा। तो अच्छा साइड करते हैं इन सारी बातों को। मैं अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं हूँ किचन में। डायरेक्ट ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ किचन से, तो बता सकते हो कोई चीज ही है। तो यस, तो आज है मेरा एग्जाम का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं किचन से। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं आई हूँ बनाने के लिए नाश्ता। ये इतने सुबह सुबह नाश्ता कौन खाता है? मैं खाती हूँ। सिचुएशन के अनुसार खाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। इसका एग्जाम है, 9:30 बजे तक कॉलेज पहुंच जाना है। अभी ईशू को भी रेडी करना है। ईशू को रेडी करके उन्हीं के पास में दे दूंगी उसे, फिर मैं जाऊंगी एग्जाम देने के लिए। जल्दी जल्दी सुबह को आ चुकी हूँ और सुबह सुबह आवाज कुछ अलग ही हो जाती है ना। आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो बोलना। हर बार देखा है कि सुबह सुबह मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही मोटी हो जाती है एंड देन उसके बाद जैसे ही नहा के खाऊंगी एंड उसके बाद आवाज नॉर्मल हो जाएगी। बट सुबह सुबह एकदम अच्छी नहीं रहती है आवाज। मैं मिलती हूँ गाइस आप लोगों को फ्रेश होने के बाद, क्योंकि मेरा बहुत लेट हो रहा है। एक्चुअली कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है, मतलब मैं जिस शहर में रहती हूँ वो एक कोने में मेरा घर है और दूसरे कोने में मेरा कॉलेज है। हमारी ईशू मैडम भी उठ गई है, एकदम पूरी नींद में है ये लड़की। गुड मॉर्निंग ईशू, गुड मॉर्निंग। नहाई नहीं करोगी क्या? मम्मा नहाई नहीं करेगी, आप करोगी? नहीं आ रही है? अच्छा तुम नहीं करो, तब तक मैं फ्रेश होके सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी फ्रेश होके फिलहाल, और इशू को भी मैंने रेडी कर लिया है। उतना मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो रहा है यार, और एग्जाम होने दो बाद में तो सारा चीज शेयर करना ही है। एक चीज है, इस एग्जाम के कारण ना अभी भी फील ऐसा होता है कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, बिना मतलब कहीं मैं खुश हो लेती हूँ। रही हमारी ईशू मैडम जो रेडी हो चुकी है। ईशू इधर देखो तो, ये बहुत नाटक की है रेडी होने में। एंड फाइनली ईशू को मैंने रेडी कर लिया है और इसको रेडी करना सबसे बड़ी टेंशन की बात होती है। बाय बोल दो, अकेले चले जाना ठीक है, और पापा दोनों जाते हैं एग्जाम के लिए। जाओ बाय। देखो जाने लगी अकेले ही। तो फाइनली ऑल डन। मेरे बाल भी खराब थोड़े हो चुके हैं, क्या कर सकते हैं, जब साथ में बच्चा हो ना तो यही हाल होता है। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. फाइनली हम आ चुके हैं घर, और घर आने के बाद ऐसा लग रहा था ये मेरा घर नहीं ईशू का ही घर है, क्योंकि घर आते ही ये हम लोग से हाथ छुड़ा के आगे आगे चल के गेट खोल के घुस भी गई मैडम। मतलब मेरे घर में एंट्री के लिए 2 गेट है। एक गेट है घर वालों के लिए जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इसको नानी घर का पूरा कोना कोना पता चल गया, मतलब सब चीज़ जान गई है। तो हमने जल्दी से नानी के पास ईशू को छोड़ दिया और मैं चल पड़ी हूँ कॉलेज, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लेट हो चुका था। और आधे रास्ते में मुझे याद आता है क्या कि मेरे पास पेन नहीं है। बताओ आधे रास्ते में अगर मैं कॉलेज पहुंच जाती तो क्या होता। मेरे पास पेन था बट मोटी रिफिल वाली थी, तो मुझे पतली वाली चाहिए। और कॉलेज में पहुंच चुकी हूँ और बहुत भीड़ थी कॉलेज में। आज ऐसा लग रहा था आज के दिन सबका एग्जाम पड़ गया है। मुझे लग रहा था कि मेरा लेट हो गया, लेकिन मैं तो जल्दी पहुंच गई थी। बताओ आज का तो चिपकाया ही नहीं। 23 आज 24 है। कॉलेज वाले से तो स्टूडेंट ही ज़्यादा जल्दी है। स्टूडेंट टाइम पे आ गए लेकिन कॉलेज वालों ने टेम्पलेट ही नहीं चिपकाया। फाइनली कॉलेज के द्वारा पैम्पलेट चिपकाई गई। जल्दी से अपना रोल नंबर चेक किया और मैं आ गई हॉल नंबर 8 में, और मैं अपना सीट लेके बैठ गई आराम से। कॉलेज पहुंचने के बाद लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद अभी हॉल खुला है, और अभी मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं। अब एग्जाम स्टार्ट होगा, एग्जाम के बाद मिलते हैं आप लोग। ये देखो मेरे हस्बैंड जी क्या कर रहा है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं जहाँ बैठी हुई थी तो मेरे सीट के ऊपर का फ़ैन चल नहीं रहा था। पता नहीं किसी वजह से सारे फ़ैन चल रहे थे, एक यही बस नहीं चल रहा था। तो ये बोल रहे थे कि ये देख रहे थे कि कैसे भी ये ठीक हो जाए, कहीं तो इसका स्विच होगा, बट कहीं पे भी कोई स्विच नहीं। एक स्विच था लेकिन वो उसको प्रेस करने के बाद ये फ़ैन चल ही नहीं रही थी, तो हमने जान लिया कि ये ख़राब हो चुकी थी। बाकी सारे फ़ैन चल रहे थे, तो मैं इनसे बोल रही थी कि कोई बात नहीं मैं रह लूँगी। कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे, क्योंकि विंडो भी है तो विंडो सीट के बगल में ही बैठी हुई है। एक्चुअली ऐसी बात होती है कि ये 3 घंटे का कंटिन्यूसली रिटन एग्जाम होता है, जिसमें 3 घंटे लगातार लिखना पड़ता है, जिसमें बहुत गर्मी लगती है। इसलिए ये चाह रहे थे कि कैसे भी फैन स्टार्ट हो जाए, बट फैन नहीं स्टार्ट हुआ था और टाइम भी हो चुका था। तो मैंने इनको बाय कहा और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों को एग्जाम के बाद। तो फाइनली मेरा एग्जाम हो चुका है और मैं पेपर दे ही नहीं रही थी। टीचर को मांग तो रहे थे लेकिन मेरे पास टाइम ही कम पड़ गया था। ढूंढते हैं अब इनको, ये कहाँ है। इतनी भीड़ में इनको ढूंढना, हाँ दिख गई है।
एक और चीज़ गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। ये देखो, एक पेड़ है मेरे कॉलेज में और मैं इतने दिन से आ रही हूँ बट मुझे आइडिया ही नहीं लग पाया कि ये पेड़ है किस चीज़ का। तो आप लोगों में से अगर कोई जानता होगा तो कमेंट ज़रूर करना। और मैं दिखाती हूँ, इसके फ्रूट्स भी आते हैं और अजीब टाइप के फ्रूट्स थे, मैंने कभी आज तक नहीं देखा था ये किस चीज़ का है। मतलब अलग टाइप का ही फ्रूट्स था और पत्ते बड़ा डिज़ाइनर टाइप के हैं। ये देख लो। कितनी देर पहले आए थे आप? अभी तुरंत, ज्यादा देर नहीं खड़ा रहना पड़ा है ना। चलो लेट्स गो। तो आज हमने ग्रीन मैचिंग किया हुआ था और चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो रखी थी और पता नहीं आज रास्ते पे किसी चीज़ का आंदोलन हो रहा था या फिर रैली चल रही थी। भारी प्रदर्शन चल रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में ही कुछ चल रहा है। बट मेरे एग्जाम में भी अम्बेडकर साहब के बारे में बहुत कुछ पूछा गया था, मतलब उनके बारे में एक क्वेश्चन ही था। गर्मी है, मुझे आइसक्रीम लेना है। पार्लर कोई दिखेगा तो आप रुकना। फाइनली मिल चुका है हमें आइसक्रीम पार्लर और मैं जब भी इस रास्ते से आती हूँ मैं यहीं पे हमेशा लेती हूँ आइसक्रीम, क्योंकि यहाँ पे हर वैरायटी के मिलते हैं, हर टाइप के मिलते हैं आइसक्रीम और बिल्कुल लेटेस्ट मिलता है। तो चलो जल्दी से ले लेते हैं। काफ़ी गर्मी भी थी आज के दिन। ये है फूड मार्ट, तो जल्दी से ले लेते हैं हम अपना आइसक्रीम। यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम था ना कि यहाँ पे मुझे जो आइसक्रीम चाहिए था वो सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर में मिल रहा था और चॉकलेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि इन दोनों को खा के मैं इतनी बोर हो चुकी हूँ, मुझे नफरत हो गई है। तो बट लास्ट में मुझे वही लेना ही पड़ा जो भी इनके पास था, क्या कर सकते हैं। और शेजवान चटनी भी मैंने लिया है और ये इन्होंने मुझे कहा कि ये तुमने अपने फेस पे क्या किया, पूरा इंक लगा लिया है पेन का। तो वही मैं यहाँ पे छुटाने की कोशिश कर रही थी। सब चीज़ फाइनली ले चुके हैं और अब डायरेक्ट घर जाऊंगी। एक और मैं बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। मैं जाते टाइम मैंने देखा था तो मैं अभी आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अभी गणेश चतुर्थी आ रही है और जिसकी वजह से ये देख लो, गणेश भगवान की मूर्तियां बननी स्टार्ट हो गई है। कितनी ह्यूज मूर्ति है ये गणेश जी की, वाओ। और जब ये रंग पेंट होगी तो खूबसूरत लगेगी। एक यहाँ पे है, एक इतनी बड़ी यहाँ पे बन के रेडी है। हम स्कूल में थे ना तब गणेश चतुर्थी में बहुत मजा आता था, क्योंकि जब घर लौटते थे उस टाइम पूजा के दिन पूरे रास्ते में एकदम पंडाल में गाने बजते थे, प्रसादी मिलती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। प्रसादी का वेट कर लेने जाते थे हम लोग सभी जगह। कहते हैं ना, स्कूल टाइम इज द गोल्डन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आ चुके हैं, मैं आ गई और सबसे पहले मैं आई हूँ अपने मायके। यहाँ पे यीशु को लूंगी और उसके बाद जाऊंगी। तो ये देख लो, जीजा जी के वेलकम के लिए साले जी हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन दीदी के लिए, दीदी से तो इनका लड़ाई होता है। तो दोपहर का टाइम हो रखा था, मम्मी बोली कि नहीं खाना खा के ही जाओ, बिना खाना खाए तो जाने नहीं दूंगी, क्योंकि सारी मम्मियाँ एक जैसी होती है ऑब्वियसली। तो हमने जल्दी से खाना लंच कर लिया है और आज मीठे में जलेबी था, जो जलेबी मुझे ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद मैं आ गई घर। आने के बाद दूध पिया, उसके बाद डायरेक्ट सो गई, क्योंकि आज सुबह से इतना हेक्टिक डे हो गया था, मैं बहुत थक गई थी। सो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।